नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा 2213 के लिए करंट अफेयर्स के लिए बेहतर रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कैसे 30 में 30 क्वेश्चन कैसे करें इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 30 में से 30 क्वेश्चन लाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सिलेबस को एनालिसिस करना होगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स को कितना इम्पोर्टेंस है, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारा स्टूडेंट को करेंट अफेयर्स में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि कहाँ कहाँ से पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आप लोग तो बहुत सारा करेंट अफेयर्स का बुक भी पढ़े होइएगा, जैसे कि स्पीडी, विकिपीडिया, प्लेटफॉर्म, प्रतियोगिता दर्पण। तो दोस्तों, जितना पढ़े वो तो अच्छा ही है। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज, मतलब कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं बिहार दरोगा में, उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख योजनाएं। दोस्तों, प्रमुख योजनाएं बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रमुख योजनाएं। सेकेंड टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, जैसे नीति आयोग कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, उसमें सूचकांक कितना कितना है। उसके बाद लैंगिक समानता सूचकांक, भारत डिजिटल सूचकांक, जैसे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा टॉपिक है बजट। बजट हर साल पेश किया जाता है, तो बजट आप जरूर पढ़ के जाइए। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक सर्वेक्षण, बजट से ही रिलेटेड होता है आर्थिक सर्वेक्षण। फिफ्थ पॉइंट है सूचकांक, इंडेक्स। इंडेक्स तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से, जैसे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है, और उस सूचकांक को कौन जारी करता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय और थीम। डेट से हर 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इन एवरी एग्जाम्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप याद रखेंगे, उसके थीम भी याद रखेंगे, बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। 6 पॉइंट सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज। 2 देशों के बीच में या 3 देशों के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। जैसे मालाबार एक्सरसाइज भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त अभ्यास है। उसी प्रकार गरुड़ शक्ति इंडेक्स, उसके बाद मालाबार तो हो ही गया, उसके बाद सिम्बेक्स एक्सरसाइज, सूर्य किरण एक्सरसाइज, बहुत सारा एक्सरसाइज भारत और अन्य देशों के बीच होता है, तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रमुख मोबाइल ऐप, कौन कौन सा मोबाइल ऐप केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रमुख वेब पोर्टल, जैसे कौन सा साइट केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे बिहार ने संजीवनी ऐप जारी किया था और कर्नाटक सरकार ने कृषि संजीवनी ऐप। योगा के लिए एम योगा ऐप केंद्र सरकार ने जारी किया था। उसके बाद लोकसभा के मंत्रिपरिषद। लोकसभा में अभी केंद्र सरकार में लोकसभा में बहुत सारा फेरबदल हुआ है, बहुत सारा विभाग को क्रिएट किया गया है। जैसे सहकारिता विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन अमित शाह के सौंपा गया है। बहुत सारे मंत्री को हेरफेर किया गया है, जैसे कि स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय छीन लिया गया है और किसको दिया गया है? पीयूष गोयल के दिया गया है। शिक्षा मंत्री चेंज हुए हैं, तो बहुत सारे लोकसभा के मंत्रिपरिषद के बारे में आप याद रखेंगे। प्रमुख नियुक्तियां, जैसे कि एसबीआई के डायरेक्टर कौन है,
उसके बाद आरबीआई के डायरेक्टर कौन है, उसके बाद चीफ जस्टिस कौन से हैं, सिडबी के नए डायरेक्टर कौन है। तो नियुक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, एम्बेसडर, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आप इसे याद रखेंगे। कम से कम आप पड़ोसी, इंडिया के पड़ोसी देश है लगभग, उसे तो आप जरूर याद रखें। निधन, बहुत सारे, जैसे कि जो अभी हाल ही में पत्रकारिता, जैसे कि कादर खान हुए, उसके बाद मिल्खा सिंह हुए, उसके बाद हमारे जो एक्टर थे, एक कौन सा एक्टर, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हुए। तो सुशांत सिंह राजपूत का अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है। तो वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, उनका प्रथम मूवी कौन कौन सा है, इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे। जैसे कि रामविलास पासवान जी हुए, उसके बाद कल्याण सिंह हुए, जो हमारे कल्याण सिंह हुए, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी थे। उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पिछला बार गोवा के मुख्यमंत्री जो प्रमोद सावंत थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेटेस्ट जो अभी चेंज हुए उसको तो याद रखेंगे ही। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे कि G20 कहाँ पर सम्मेलन, G7 का सम्मेलन कहाँ होगा, उसके बाद SCO का सम्मेलन लेटेस्ट में कहाँ होगा, और आगामी कहाँ होने वाला है उसे आप याद रखेंगे। GIT क्वेश्चंस, GIT से 3 क्वेश्चंस बिहार दरोगा में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। जैसे केरल का पेंगुर पान का कुछ पूछ लिया गया था क्वेश्चंस, लगभग 3 क्वेश्चन GIT से पूछा गया था, आप इसे याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, जो अभी लेटेस्ट में पुस्तकें, जैसे कि पुस्तकें से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, जैसे कि एक हिस्ट्री से तो ज़रूर पूछ लिया जाता है, नेचुरल हिस्ट्री पूछ लिया गया था, प्लिनी उसका लेखक है। उसके बाद जो अभी करंट में ही, करंट से 1 क्वेश्चन और एक हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पुस्तकें और उनके लेखक से याद रखिए आप, एक हिस्ट्री से और एक लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स में हुए हैं, जैसे कि रस्किन बॉन्ड का, अमर्त्य सेन का, उसके बाद अमिताभ घोष का, और उसके बाद सलमान रुश्दी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेतन भगत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया पॉजिटिव, अभी हाल ही में उनका हुआ है इंडिया पॉजिटिव। उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चित पुरस्कार, जैसे कि नोबेल प्राइज हो गए हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गए हैं। चर्चित अवार्ड आप इसे याद रखेंगे। चर्चित अवार्ड जैसे कि व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है लेटेस्ट में, और प्रथम अवार्ड कब शुरू किया गया था, प्रथम अवार्ड जैसे कि व्यास सम्मान कब शुरू किया गया था, भारत रत्न कब शुरू किया गया था, आप इसे भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद खेल घटनाक्रम, जैसे कि IPL से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी IPL 2021 में कौन सा संस्करण हुआ है और कहाँ आयोजित हुआ था, किस टीम ने जीता और किस टीम को हराकर जीता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर्पल कप और ऑरेंज कप किसे दिया गया, आप इसे जरूर याद रखेंगे। IPL का कौन सा संस्करण था और पहली बार IPL का कब खेला गया, कब स्टार्ट हुआ, आप इसे ये जरूर याद रखेंगे। अनसमसामयिक घटनाक्रम, जैसे कि लेटेस्ट में होता है घटनाक्रम, जैसे कि किसी 2 देशों के बीच कोई आपातकाल या सैन्य गठबंधन, कुछ सम्मेलन उम्मेलन हुआ है, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता हुआ है, तो उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि किन देशों के बीच कोई जल विद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा है, जैसे कि भारत और भूटान के बीच और भारत और नेपाल के बीच पूछ लिया गया था कि अरुणा जल विद्युत परियोजना अभी हाल ही में किस पड़ोसी देशों के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो नेपाल में स्टार्ट किया गया था भारत के सहयोग से। तो ये आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों लगभग
लगभग 25 टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया। लगभग इस सारी टॉपिक को आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम में। हम गारंटी देते हैं कि आपको 30 में से 30 ज़रूर लेकर आएंगे दोस्तों। जैसे कि नोबेल प्राइज होता है, उसके बाद ग्रैंड स्लैम हो जाता है टेबल टेनिस का भी। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों इसी प्रकार हिस्ट्री के लिए लेकर आएंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, बेहतरीन और टॉपिक वाइज लेकर आएंगे कि दोस्तों हम लोग एक टीम के द्वारा क्रिएट करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ने एक अपना बेस्ट दिया है, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार इस चैनल का सदस्य बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।